एक्टिव रिकॉल वर्सेस पैसिव रीडिंग, कौन सी स्टडी टेक्निक आपको टॉपर बना सकती है। नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी घंटों पढ़ाई करते हैं लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो लगता है जैसे सब भूल गए। क्या आपने कभी सोचा है कि पढ़ाई करने और याद रखने में इतना अंतर क्यों होता है। शायद आप सिर्फ पैसिव रीडिंग कर रहे हैं, जबकि आज के टॉपर्स और स्मार्ट स्टूडेंट्स एक्टिव रिकॉल की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कि ये दोनों तरीके क्या होते हैं, उनमें क्या फ़र्क है और कौन सा तरीका आपकी याददाश्त और एग्ज़ाम परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है। पार्ट 1, पैसिव रीडिंग क्या है। पैसिव रीडिंग का मतलब है बस किताबें पढ़ते जाना, अंडरलाइन करना या हाइलाइटर से इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मार्क कर देना। आप सोचते हैं कि आपने पढ़ लिया तो याद हो गया, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि पैसिव रीडिंग में दिमाग ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। एक्सप्लेन। मान लीजिए आपने साइंस की किताब खोली और पूरे एक चैप्टर को आराम से पढ़ लिया। आपको लगा कि आपने बहुत कुछ समझा, लेकिन 2 दिन बाद जब कोई आपसे पूछता है कि सेल का स्ट्रक्चर समझाओ, तो आप सिर्फ घबरा कर कहते हैं, मुझे याद तो है लेकिन समझा नहीं पा रहा। यही है पैसिव रीडिंग के नुकसान। इन्फॉर्मेशन रिटेंशन बहुत कम होता है। पार्ट 2, एक्टिव रिकॉल क्या है। अब बात करते हैं एक्टिव रिकॉल की। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन स्टडी टेक्निक है जिसमें आप पढ़ी हुई जानकारी को एक्टिवली अपने दिमाग से दोहराते हैं बिना किताब खोले। एग्जाम्पल, आपने एक टॉपिक पढ़ा जैसे फोटोसिंथेसिस, फिर किताब बंद की और खुद से पूछा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है। फिर आपने अपने शब्दों में समझाया, या बोलकर या लिखकर। इस तरह आप दिमाग को मजबूर करते हैं सोचने के लिए, और यही स्ट्रॉन्ग मेमोरी पाथवेज बनाता है। बोनस साइंस फैक्ट। एक रिसर्च में पाया गया कि जिन छात्रों ने सेल्फ टेस्टिंग एक्टिव रिकॉल किया, उनकी रिटेंशन रेट 80% से ज़्यादा थी, जबकि पैसिव रीडिंग करने वाले छात्रों की सिर्फ 30 से 40% ही जानकारी याद रही। पार्ट 3, पैसिव वर्सेस एक्टिव रिकॉल का फ़र्क। एग्जाम्पल, अगर 2 दोस्त हैं, राम सिर्फ पढ़ता है तो वह पैसिव रीडर होगा, और श्याम पढ़ने के बाद खुद से सवाल करता है, फ्लैश कार्ड्स बनाता है, तो यह एक्टिव रिकॉल कहलाएगा। तो एग्ज़ाम में ज़्यादा चांसेस हैं कि श्याम बेहतर परफॉर्म करेगा। पार्ट 4, कैसे करें एक्टिव रिकॉल। प्रैक्टिकल टिप्स। अब सवाल आता है, एक्टिव रिकॉल को शुरू कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप गाइड। फर्स्ट है, किताब पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछें, मैंने क्या सीखा, इसके की पॉइंट्स क्या हैं, एग्ज़ाम में क्या सवाल बन सकता है। सेकंड, फ्लैश कार्ड्स बनाएं, जैसे एंकी ऐप या हाथ से। फ्रंट, व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, बैक में लिखें, इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। थर्ड है, खुद को टेस्ट करें, सेल्फ क्विजिंग। हर चैप्टर के बाद खुद से शॉर्ट टेस्ट लें, नोट्स बंद करके 5 की पॉइंट्स याद करें। फोर्थ है, टीच समवन एल्स, जो आपने पढ़ा है किसी को समझाएं। अगर आप समझा पा रहे हैं तो आपने सही से सीखा है। पार्ट 5, कंक्लूजन एंड मोटिवेशन। तो दोस्तों, पढ़ाई में सिर्फ घंटों लगाना काफ़ी नहीं है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। पैसिव रीडिंग आपको थकाएगा, लेकिन एक्टिव रिकॉल आपको टॉपर बनाएगा। आज से ही कोशिश कीजिए कि हर पढ़े हुए टॉपिक को एक्टिव रिकॉल से रिवाइज करें, और आप खुद देखेंगे कि आपकी याददाश्त, कॉन्फिडेंस और रिजल्ट्स कैसे बदलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताइए, क्या आप पहले से एक्टिव रिकॉल यूज़ कर रहे हैं या फिर आज से शुरू करेंगे। धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल स्टडी टेक्निक के साथ।